हाय हाय बच्चों, आज के लेक्चर में जो लिखे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, चूंकि आप 10th में पढ़े हैं और ध्यान होगा या नहीं फिर भी हम यहाँ पे दे रहे हैं कि यदि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यदि ए हो, मान लेते हैं कि यदि a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, पहला टर्म एपी का यदि a हो, उसका कॉमन डिफरेंस एपी का यदि d हो और लास्ट टर्म यदि एपी का tn हो, लास्ट टर्म यदि एपी का tn हो, लास्ट टर्म हो गया, और n इज द नंबर ऑफ टर्म हो गया, n इज द नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, और Sn इज द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी हो, तो Sn बराबर जो मेरे पास फॉर्मूला जनरेट होगा वो n/2 होगा, इसको याद रखना है, और 2a प्लस n-1 होगा। इसी को दूसरे फॉर्म में हम और लिख सकते हैं कि Sn बराबर n/2 और 2a को लिख सकते हैं a प्लस a और n-1 इंटू डी, यानी इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी मतलब tn। इसका मतलब हो गया कि Sn बराबर, इसी को लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 और फर्स्ट टर्म AP प्लस लास्ट टर्म AP। यदि आपके पास पहला टर्म दिया हुआ हो और लास्ट टर्म AP का दिया हुआ हो तो डायरेक्ट Sn बराबर n/2 और पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देंगे। चूंकि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चूंकि Sn बराबर हम जानते हैं एक से लेकर n टर्म का योग, यानी सम, यानी t1 जोड़ t2 जोड़ t3 डॉट डॉट प्लस tn-1 प्लस tn। अगर ये Sn है तो यहाँ का सम मेरा क्या होगा? स्वाभाविक है Sn-1 होगा, तो Sn-1 बराबर tn। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि यदि n टर्म का सम दे दे और डायरेक्ट निकालना हो nth टर्म, तो चुपचाप n की जगह n-1 पुट करेंगे और Sn में से Sn-1 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो tn मेरा मालूम होगा। यदि tn मालूम है तो d निकालने के लिए तरीका होगा फिर यहाँ tn-1, यानी जिस तरीका से हम जानते हैं n में n-1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और Sn-Sn-1 बराबर tn होता है, तो tn-1 मेरा d होगा। अब इससे रिलेटेड मेरा न्यूमेरिकल देखते हैं कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी से किस किस टाइप का मेरे पास क्वेश्चन आता है। इस तरह में इसका जो न्यूमेरिकल है कम से कम 2 से 3 लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे, और हर एक पॉइंट हम तो ये कहेंगे कि जो लेक्चर हम दे रहे हैं इसको बारीकी से पढ़िए, एकदम डेफिनेटली है कि किसी और चीज का जरूरत होने नहीं देंगे, ये मैं भरोसा देता हूँ कि जैसे कि एक बुक को 4 बार पढ़ें, ना कि 4 बुक को एक बार। इट इज बेटर टू सोल्व 1 बुक 4 times देन द 4 बुक 1 times। यानी इसको आप सॉल्यूशन करिए, हर एक क्वेश्चन देंगे ताकि आपको जरूरत नहीं पड़े किसी और चीज का। आते हैं न्यूमेरिकल लेकर। इसमें पहला टाइप का न्यूमेरिकल हम कह सकते हैं कि हो सकता है दे दे कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ अप टू 25 तक जोड़िए या 100 तक जोड़िए। जिस तरह से एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे दे दिया कि 3/√5 प्लस 4/√5 प्लस √5 अप टू 25 टर्म तक इसको बनाना है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, सबसे पहले तो a निकाल लेंगे, ये दिया हुआ है 3/√5 और d मेरे पास ये देखेंगे कि एपी में है कि नहीं, 4/√5 माइनस 3/√5 इज इक्वल टू √5 माइनस 4/√5, यानी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस और नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आया, यानी 1/√5। और यहाँ पे n इज इक्वल टू गिवन है 25। ये आपके पास n दिया हुआ है तो S25 निकाल देना। Sn चूंकि हम जानते हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d, तो n का वैल्यू यहाँ पे 25 देंगे,
S25 बराबर होगा 25/2, यहाँ पे 2 इंटू ए का मतलब 3/√5 और n माइनस 1 यानी 25 है, तो 25 में से 1 24 और डी का वैल्यू 1/√5 यानी इतना हो जाएगा। √5 अगर मेरे पास एलसीएम है, दोनों सेम है, कॉमन भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और 24 और 6 यहाँ पे 30। अब बेटा सीधा सीधी √5 इसको 15 बार काट देंगे और ये 5√5 बार, तो ये 5√5 आई इंटू 15 बराबर होगा 75√5। यानी एक इस तरह का टाइप 1 का न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि अगर इस तरह का सीरीज है तो उसका सम कैसे निकालते हैं। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे करा लेते हैं। अभी दूसरा टाइप का हम देख रहे हैं कि इसमें सीरीज दो तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो हो रहा है 1 जोड़ 2 बराबर 3, 3 जोड़ 2 इज इक्वल टू 5। एक सीरीज हो रहा है 5 + 4 इज इक्वल टू 9 और 9 + 4 इज इक्वल टू 13। यानी एक में कॉमन डिफरेंस 2 हो रहा है, एक में कॉमन डिफरेंस 4, यानी दो सीरीज है और दोनों में यहाँ 20 तक जोड़ना है, तो दोनों सीरीज डिवाइड करिएगा तो 10 टर्म में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले सीरीज फॉर्मेशन हम बताते हैं, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 अप टू 10 टर्म्स तक चले जाएंगे और एक आ जाएगा, एक जो सीरीज बनेगा 5 4 9 और ये 13, ये 10 टर्म तक ये भी चला जाएगा। इसमें पहला टर्म 1 है और इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें पहला टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो हम जानते हैं Sn नंबर ऑफ टर्म दोनों में सेम है, तो n/2 यानी 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर आउट है कि n/2 दोनों में सेम है, तो n/2 ओवरऑल कॉमन हम ले लेते हैं पहले ही। तो ये 2 गुना a पहला सीरीज के लिए, पहला के लिए 1 और प्लस n यहाँ पे n इज इक्वल टू पुट कर देते हैं 10, तो ये यहाँ पे 10/2 हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ 10 - 1 9 और पहला सीरीज के लिए d का मतलब 2 प्लस दूसरे सीरीज में एंट्री करते हैं तो 2a का मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ n तो मेरा इसमें भी है, तो 10 - 1 9 और d इसमें हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 10/2 ये हो जाएगा 2 + 18 प्लस 10 प्लस 36। इसको हम कह सकते हैं 10/2 इंटू 18 + 2 20 और 20 प्लस 10 यहाँ 30 हो गया, 30 प्लस 36 यानी 30 प्लस 30 यहाँ 36 66, ये 33 हो गया। तो ये 3 3 0 इसका सम ऑफ सीरीज। यानी एक इस टाइप का न्यूमेरिकल देखे। अब देखते हैं एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल कि यदि kth टर्म दे दिया है तो उसका Sn टर्म कैसे निकल पाएगा, देखते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आया, अब न्यूमेरिकल आया कि kth टर्म इज गिवन। चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है kth टर्म बराबर दिया हुआ है 5 के प्लस 1, तो हम यहाँ पे Sn निकलना है तो पहले हमको a और d दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों अननोन है। ये जानने के बाद मेरा Sn का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल पाएगा। तो k का मान यदि 1 देते हैं तो पहला टर्म यहाँ 5 गुना 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अगर k का मान 2 हो जाता है तो 5 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो पहला टर्म 6 और दूसरा टर्म मेरे पास 11, तो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तो 5 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है 6 5 11 5 16 यानी 5 कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मेरा ये d निकल गया। तो a मेरा 6 है या d 5 है, तो Sn ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि Sn बराबर हम जानते हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2 ये जानकारी है, पहला टर्म 6 और ये n-1 और d मेरे पास 5 है, ये n/2 और ये हो जाएगा 12 प्लस 5n-5 ऑब्वियसली है n/2 और ये 12 - 5 7 प्लस 5n। यानी Sn एक टाइप का ये न्यूमेरिकल हमें मालूम चल गया कि यदि kth टर्म दिया हुआ हो तो उसका Sn कैसे निकालते हैं। जो देख रहे हैं देखते हैं आगे का क्वेश्चन किस तरह का है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं न्यूमेरिकल का वैरायटी इतना ज्यादा करा देंगे कि आपको बुक का जरूरत या दूसरे का नोट्स का जरूरत
नहीं पड़ेगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं। देखते हैं आगे कि प्रॉमिस करते हैं या निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। ठीक, देखा जाए अब आगे का जो न्यूमेरिकल देखते हैं, कह रहा हाउ मेनी टर्म of an AP -6 -11/2 -5 ... are needed to give the sum -25। कौन सा नंबर ऑफ टर्म के लिए इस एपी का वैल्यू जिसका समेशन -25 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एन कैसे निकलता है। पहला टर्म तो यहाँ पे -6 है और डी बराबर -11/2 और माइनस प्रीवियस माइनस +6 यानी -11 + 12/2 बराबर 1/2। तो एशन बराबर हम जानते हैं n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। एशन मेरे पास है -25 और ये n/2, यहाँ पे पहला टर्म -6 और प्लस n-1 और डी का वैल्यू मेरे पास है 1/2 यानी n/2 ये -12 और प्लस n-1/2। इसको यहाँ पे n/2 दो एलसीएम होगा तो ये 24 प्लस n-1/2। अब यहाँ पे -25 आया, चूंकि 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू -25 यहाँ पे -100 बराबर होगा n -25 प्लस n बराबर -25n प्लस n²। तो यहाँ पे देखेंगे n² -25n इस साइड ले जाएंगे तो +100 बराबर 0। तो ये टूटेगा n-5 फैक्टराइज करने के बाद n-20 = 0। या तो n-5 बराबर 0 तो n का मान 5, या तो n-20 = 0 तो n बराबर 20। यहाँ पे n बराबर 5 और 20 इस वैल्यू के लिए जिसका समेशन -25 होगा। देखिए इसके बाद आगे का वैरायटी किस तरह का देखते हैं, किस तरह का न्यूमेरिकल का पैटर्न हम आपको दिखा पाते हैं। देखिए अब तो हम देख पाते हैं, आपको दिखाते हैं। अब देखा जाए, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो हमने हम बोर्ड पे लिख के दे रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर। ऑड का मतलब 2 से भाग नहीं लगे। ऑड इंटीजर कहां से कहां, फ्रॉम 1 to 2001, उसका सम निकालना है। तो पहले तो 1 से 2001 के बीच जो ऑड इंटीजर होगा उसका सीक्वेंस हम तैयार कर लेते हैं कि 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से ये वैल्यू 2001 होगा। यहाँ पे पहला टर्म 1 होगा और d बराबर 3 - 1 = 2 होगा और लास्ट टर्म जो मेरा मिलेगा वो वैल्यू होगा 2001 यानी 2001। तो यहाँ पे एसएन निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म की जरूरत पड़ेगा। तो एसएन निकालने के लिए पहले एन निकालिए टीएन से, चूंकि लास्ट टर्म बराबर हम जानते हैं a + n-1 इंटू डी, जिसका वैल्यू है 2001 और a बराबर 1 और n-1 और d बराबर यहाँ पे 2। तो ये 2001 -1 और n-1 इंटू 2, यहाँ पे ये 2000 आ गया और n-1 इंटू 2 इससे कैंसिल करिएगा तो 1000 आएगा, यानी n-1 बराबर 1000 आ गया। तो n का मान यहाँ पे 1000 प्लस 1 बराबर 1001। यहाँ पे ये वैल्यू मालूम हो गया, a मालूम है, d मालूम है, tn भी मालूम है, n मालूम है। तो एसएन हम निकाल लेंगे। देखते हैं एसएन का वैल्यू, चूंकि एसएन बराबर हम जानते हैं n/2 i इंटू पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n तो मालूम है, लीजिए 1001 यानी 1001/2। पहला टर्म यहाँ पे 1 है और लास्ट टर्म यहाँ पे 2001 है। तो ये आया 1001/2 और यहाँ पे आया 2002। इससे कैंसिल करेंगे 1001 यानी 101 इंटू 101।
अब इसको कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इसका वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद हम देखें 1002001 यानी 1001 में 1001 को मल्टीप्लाई किए तो इसका आंसर आया। यानी अब ये क्वेश्चन क्या बोला, कभी ऑड इंटीजर कह देगा, कभी इवन इंटीजर भी कह सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आगे का क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर से संबंधित कैसा क्वेश्चन हो सकता है, या कभी कहेगा कि डिवाइसिबल हो जाए तो यहाँ से यहाँ के बीच तो कैसे होगा। देखिए हम अब आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 to 1000 यानी 100 और 1000 के बीच में सभी नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या 100 से 1000 के बीच में उसका सम निकालिए, लेकिन वह भी 5 का मल्टीपुल हो। तो पहले तो सीक्वेंस हम निकालते हैं 5 के मल्टीपुल का, यानी 5 का सीधा सीधी हम टेबल पढ़ लेते हैं। तो 100 के बाद से जो 5 का मल्टीपुल हो तो 105, 110, 115, 2 ये 995, ये आपके पास एपी में ये सीक्वेंस तैयार हुआ, जिसका पहला टर्म 105 और डी का डिफरेंस तो 5 और लास्ट टर्म मेरा 995। अब एसएन निकालने के लिए एन तो मालूम करना होगा, तो एसएन का मान निकालने से एन के वैल्यू तो यहाँ से निकलेगा टीएन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी से, और टीएन आपके पास गिवन है 995। पहला टर्म आपको 105 प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 5 यानी 995 माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 5। इसको हम कहेंगे 5 में से 5 0 होगा, 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 होगा, और इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5 होगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 और 3 9 7 7 5 35 और 4 यानी 8 बराबर एन माइनस 1। एन माइनस 1 बराबर 178, तो यहाँ एन बराबर 179 मालूम हो गया। ए मालूम है, डी मालूम है, टीएन मालूम है, एन मालूम है, तो देखिए एसएन तो श्योर मालूम हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे सारा चीज मालूम हो गया तो हम जानते हैं एन टर्म ऑफ एपी बराबर एन बटा 2 और 2, या पहला टर्म सीधी सी बात, पहला टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म। तो यहाँ पे एन बराबर जो वैल्यू आया 179 यानी 179/2, पहला टर्म आपके पास 105, लास्ट टर्म में 995 और 179/2 इंटू 550 और 910 91 यहाँ पे इतना। इसका कैलकुलेट जब हम वैल्यू को करते हैं तो 98450, यानी जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका समेशन ऑफ जो वैल्यू 100 से आपके पास 1000 के बीच जो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा वो 98,450 आएगा। अब देख हो सकता है न्यूमेरिकल का पैटर्न है 5 का मल्टीपल हो, कभी 2 का मल्टीपल हो, अब 2 और 5 का मल्टीपल यानी 2 और 5 दोनों से डिवाइसिबल होती है। इसको बनाने का तरीका क्या करें, पहले 2 का डिवाइसिबल होने वाला वैल्यू को लिख देंगे कि कौन कौन होगा 100 और 1000 के बीच 2 का मल्टीपल, फिर 5 का मल्टीपल, ये दोनों का सम निकालेंगे और दोनों को सम निकाल कर ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 से भी कटने वाला और 5 से कटने वाला, यानी दोनों का एलसीएम यानी 10 का मल्टीपल यानी होगा वो वैल्यू को हम सीक्वेंस को लिखकर वहां से सम निकाल देंगे और इसका सम उसमें जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा डिवाइजिबल बाई 2 और 5। अब देखिए एक अलग तरह का फिर से आप बोर्ड पे प्रस्तुत किया हूं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि उसका सम निकालिए, किसका, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट। तो 2 डिजिट कहां से होगा, 10 से लेकर 99 तक। तो ऑल 2 डिजिट नंबर, लेकिन आगे की बात कह रहा है
कि 4 से डिवाइसिबल हो, लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यानी शेष 1 बचे। अगर 4 से हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद अगर शेष उसका 1 हो तो उस 2 डिजिट नंबर का समेशन निकालना है। तो पहले हम सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं कि 4 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट वाला कौन कौन होगा, हम उसी को लिख लेते हैं, यानी उसी का टेबल पढ़ देंगे। तो 12 होगा, 16 होगा, यानी हम सोल्यूशन कर रहे हैं, 20 होगा, 24 होगा और आगे 100 से पहले 96 होगा। यही सीक्वेंस एपी का तैयार होगा, जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवाइड पूरा नहीं हो, लेकिन उसका शेष 1 हो। तो रिमाइंडर होने के लिए सभी में 1 बढ़ा कर लिखते हैं। ये 13 होगा, ये 17 होगा, ये 21 हो जाएगा, इसी तरह ये 97 होगा। तो यहाँ पहला टर्म मेरा जो ए होगा 13 हो जाएगा और डी बराबर जो 17 माइनस 13 होगा वो 4 होगा और लास्ट टर्म यहाँ से मेरा मालूम होगा 97। तो लेकिन निकालने से पहले, ऐसे निकालने से पहले एन तो मालूम ही करना होगा। तो एन मालूम होगा, टीएन से कोई बार इसको हम यूज कर रहे हैं भी, एन माइनस 1 इंटू डी, ये 97 है और ये 13 है और ये एन माइनस 1 है और डी इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे 97 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एन माइनस 1 इंटू 4 हो गया। तो ये यहाँ पे 4 होगा और ये 8 होगा और एन माइनस 1 इंटू 4 ये 21। तो एन माइनस 1 बराबर 21, तो एन बराबर 22। अब चूंकि आपके पास मालूम है पहला टर्म 13 और डी भी मालूम और टीएन भी मालूम और नंबर ऑफ टर्म मालूम, तो यहाँ से एस एन का मान हम निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ से एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। NY2 पहला टर्म ए और लास्ट टर्म टी एन, तो एस एन यानी 22 बाई 2 ए बराबर 13 ये 97 यानी ये हो जाएगा 11 इंटू ये 0 और ये 9 1 10 11 यानी 121 0। अब हर तरह के तो आप न्यूमेरिकल यहाँ तक तो आप देख चुके हैं। अब आपको पसंद आएगा ये मेरे टीचिंग स्टाइल, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। हम आपको तो ये प्रॉमिस जरूर करेंगे कि हर एक टॉपिक, चाहे अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, इधर त्रिकोणमिति हो, कैलकुलस हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, या कह सकते हैं आपका कोण